गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम चैप्टर 9 का रिमेनिंग टॉपिक कवर करेंगे। चैप्टर 9 में हमने टाइम देख लिया था। आज हमें पढ़ना है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। टेम्परेचर क्या होता है? हमारे बॉडी का तापमान। हमारे बॉडी का तापमान क्या है? उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो डिग्री ऑफ हॉटनेस होता है, और बहुत ज़्यादा ठंडा है तो उसको हम बोलते हैं कोल्डनेस। जिससे समय बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है, ठंडी में टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है, और गर्मी में टेम्परेचर बढ़ने लगते हैं। तो ठंड की वजह से जैसा हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है वही उसी का असर हमारे बॉडी में पड़ता है, और हमारी बॉडी भी क्या होती है? ठंडी हो जाती है, और गर्मी में हमारी बॉडी क्या होती है? गर्म हो जाती है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस, इट इज़ मेजर इन आइदर डिग्री सेल्सियस डेट इज़ सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट। हम टेम्परेचर को दो तरीक़ों से मेज़र करते हैं। मेज़र किस में करते हैं? डिग्री सेल्सियस कैसे लिखते हैं? हल्का सा छोटा सा जीरो बनाते हैं और कैपिटल में सी, या तो डिग्री फ़ारेनहाइट में ज़ीरो बना के क्या लिखते हैं? छोटा सा हम ऊपर ज़ीरो बनाएंगे और एफ लिखते हैं, या फिर उसको ओ बोल सकते हैं। अब थर्मोमीटर क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। जैसे हमें फीवर आता है, जब बुखार होता है, तो हम मेज़र करने के लिए कि हमारे बॉडी टेम्परेचर कितना हुआ है, हमें फीवर है कि नहीं है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। सबके घर पे होगा थर्मोमीटर, ठीक है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जहाँ पे पानी क्या होती है? पानी जम जाए। जैसे हमारे घर रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रीज़ होता है, तो जब उस पर टेम्परेचर हमें बर्फ़ जमाना होता है तो हम किस में रखते हैं? फ्रीज़र में रखते हैं ना। तो उसी से हमारा फ्रीज़र कहाँ से आया है? वर्ड फ्रीजिंग से ही आया है। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री पे हमारा क्या होता है? पानी बर्फ़ बन जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट, हमारा पानी बॉयल कब होता है? जब हम गैस पे पानी को बॉयल करते हैं तो हमारा पानी किस टेम्परेचर पे बॉयल होता है? तो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पानी क्या होता है? फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब दो हम मेज़र करने का दो हमारे पास है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है। 0 डिग्री होता है हमारा डिग्री में, फ़ारेनहाइट में इसको हम बोलेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट हो जाएगा हमारा 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। हम तो इससे हम ऑब्ज़र्व करके बोल सकते हैं कि 0 डिग्री बराबर होता है किसके? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 212 फ़ारेनहाइट के, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आएगा। ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे जैसे मैंने किया है। इसका मैं PDF भी आपको सेंड कर दूँगी। अब हमें देखना है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अगर हमें दिया हो सेल्सियस में टेम्परेचर और उसको हमें बोल दे फ़ारेनहाइट में करिए, तो कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, कौन सी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे? फ़ारेनहाइट जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही आप लिखेंगे, इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई, इसमें डिग्री सेल्सियस को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस ऐड करते हैं 32। ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। क्या निकालने के लिए? फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री में दिया है तो फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ हम करते हैं। चलिए इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कन्वर्ट द गिवन टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। 23 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये आपका ट्राई और 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारा? इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। 32 यहाँ पे क्यों ऐड कर रहे हैं? चलिए आगे देख लेते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस क्या दिया? 23 प्लस 32, क्योंकि जो 0 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है? 32 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे 32 हम ऐड करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं?
23 से अपॉन 5 प्लस 32। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 207 अपॉन 5 प्लस 32। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। जब हम 207 को 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 41.4 प्लस 32 इक्वल टू फ़ारेनहाइट में हमारा क्या हो जाएगा आंसर फ़ारेनहाइट हम ज़रूर लगाएंगे। हमने 32 को क्या कर दिए हैं ऐड कर दिए हैं। इसका मतलब हो गया हमारा 23 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो गया हमारा 73.4 फ़ारेनहाइट के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है मैंने डिवाइड किया है 207 को किससे 5 से 5 4 जा 20 कैंसल 5 उतरेगा 7 उतरेगा 5 से जाएगा 2 पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा फिर किससे जाएगा वापस 4 से जाएगा 20 डिवाइड कर दिया। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी पे हम क्वेश्चन एक और देख लेते हैं 16। सी वाला देख लेते हैं इसी का। ठीक है, सेम वही प्रोसेस फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, क्या होता है 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इक्वल टू फ़ारेनहाइट हमारा होता है 9/5 मल्टीप्लाई 16 प्लस क्योंकि यहाँ पे क्या है 16 है इसलिए हम यहाँ क्या लिख रहे हैं 16 32। ठीक है, इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 16/5 प्लस 32 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 9 में जब 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आता है 144 16 9 जा 144 अपॉन 5 प्लस 32 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 5 को हमको डिवाइड करना है तो 5 2 जा 10 4 4 5 8 जा 44 पॉइंट लगेगा 0 बढ़ा देंगे 5 8 जा 40। तो इसको डिवाइड करने पे हमारा कितना आ गया 28.8 प्लस 32 फ़ारेनहाइट। इसको ऐड कर देंगे तो आएगा 60.8 फ़ारेनहाइट। दैट मीन्स देयरफॉर लिख देंगे देयरफॉर 16 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 60.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब हम कन्वर्ट करना है हमको फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट दिया हो और सेल्सियस में हमें कन्वर्ट करना हो तो किस फॉर्मूले का, इसके लिए हमारा फॉर्मूला है 5/9 मल्टीप्लाई डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ट्राई आउट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है 5/9 माइनस क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे 5/9 मल्टीप्लाई फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या है 32 माइनस 32। ठीक है, 5/9 32 में 32 माइनस करेंगे कितना आएगा 0। किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं 0 का तो वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और यहाँ किस में हम कन्वर्ट किए सेल्सियस में कन्वर्ट किए। देखिए मैंने आपको पहले ही यहाँ बताया था कि 0 डिग्री कितने के बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यहाँ पे सॉल्व किया हमने पता चल गया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 46 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा 5/9। ठीक है, मल्टीप्लाई फ़ारेनहाइट है हमारा 46 माइनस 32। ठीक है, 5/9 इसको माइनस करेंगे 46 माइनस मल्टीप्लाई कितना बचेगा आपका बचेगा 8 8 4 12 12 बच जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 12/9 छोटा कर सकते हैं 3 से काट दीजिए 3 3 जा 9 3 4 जा 12। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 4/3 इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 20/3। अब इसको डिवाइड करके देख लीजिए 20 और 3 6 जा 18 2
पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 6 जाएगा वापस, ये चलता जाएगा, इसलिए हम 2 डिजिट के बाद इसको छोड़ देते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा 6.66 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर 46 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा बराबर है 6.66 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है, ट्राई आउट 2 का पेज नंबर 123 का क्वेश्चन BDE, क्वेश्चन 2 में CD और E। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हम समझा देते हैं आपको, आप लोग कोशिश करिएगा, नहीं तो जब क्लास ओपन होगा तो मैं आपको करवा दूंगी। इन अ न्यूज़ रिपोर्ट इट वॉज शोन दैट टेम्परेचर ऑन माउंट एवरेस्ट कैन गो टू मैक्सिमम 33 न्यूज़ में आया है कि जो माउंट एवरेस्ट का टेम्परेचर है वो क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है, चला गया है 33 डिग्री फ़ारेनहाइट को। व्हाट विल द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, क्या करना है हमको बताना है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। फ़ारेनहाइट में दिया है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 5/9 मल्टीप्लाई डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ठीक है, तो 5/9 कितना हो गया दिया है 33 माइनस 32 कितना हो जाएगा, ये माइनस करने पे 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको डिवाइड करके देख लेंगे, चलिए डिवाइड यहीं कर देते हैं। यहाँ 5 होगा, यहाँ 9 होगा, 0 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45, 5 पॉइंट लगा है, 0 बढ़ जाएगा, फिर 5 से जाएगा तो कितना हो गया, फिर 5 फिर पॉइंट लगा, 0 बढ़ते जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.55 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा हो गया आंसर। होप आप लोग ये समझ चुके होंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।